दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर अपने लोगों से बातें कैसे किया करते थे और परमेश्वर कैसे बातें किया करते थे, किस रूप में बातें किया करते थे और परमेश्वर ने किस किस नबी से आमने सामने बातें की, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों बहुत सारे नबी हैं जिनके आमने सामने परमेश्वर ने बातें की और आज मैं आपको फुल वीडियो में बताऊंगा किस किस नबी से परमेश्वर ने आमने सामने होकर बातें की। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा अद्भुत है क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान जो है बहुत ज्यादा अद्भुत है और परमेश्वर भी बहुत ज्यादा अद्भुत है। परमेश्वर को कोई समझ नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर गहरा है। तो दोस्तों आप सभी को शालोम। मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दास साहिल शैमुएल हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ डिड गॉड स्पीक टू हिज प्रॉफिट्स। परमेश्वर अपने नबियों से कैसे बातें किया करते थे। तो दोस्तों बाइबल में जब हम बहुत बार पढ़ते कि परमेश्वर ने इस नबी को आमने सामने दर्शन दिया। पहला जो नबी है वो मूसा नबी है। जब हम मूसा नबी के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर खुद नहीं आए थे उसे बातें करने, बल्कि परमेश्वर का दूत आया था जो मूसा से बातें कर रहा था। हम निर्गमन निकालते हैं, वहां पर परमेश्वर ने मूसा से कैसे बातें की। तो बाइबल में लिखा है, जैसे कि निर्गमन 3 अध्याय उसका 2 आयत में लिखा है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लू में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तो यहाँ पर मूसा लिख रहे हैं कि परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लू में उसको दर्शन दिया। तो यहाँ पर परमेश्वर के दूत यानी दूत, अब दूत शब्द जो है वो एक मैसेजर होता है, जैसे कि मैसेंजर हो गया, जैसे प्रभु यीशु मसीह मैसेंजर हो गए, परमेश्वर के मैसेंजर, और परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर हैं। तो बाइबल में अपने नबियों को संदेश देने खुद परमेश्वर नहीं, या परमेश्वर अपने शब्दों को दूत को देते थे। दूत जो है परमेश्वर के नबियों को शब्द सेम जो परमेश्वर कहते थे वही दूत परमेश्वर के नबियों को कह देते थे। परमेश्वर तुमको चुना है, परमेश्वर तुमसे बड़े काम लेना चाहता है। तो यहाँ पर मूसा को जिसने दर्शन दिया वो दूत, यानी दूत कौन है? दूत यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूत यहाँ प्रभु यीशु मसीह है जिन्होंने मूसा को दर्शन दिया। तो यहाँ पर परमेश्वर का दूत यानी पुत्र परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का नाम पुराने नियम में नहीं लिया गया है बल्कि उसको नए नियम में दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह, यीशु नाम जो वह नए नियम में लिया गया है। पुराने नियम में परमेश्वर का पुत्र कहते थे, ईश्वर का पुत्र। दानियेल ने ईश्वर का पुत्र सरीखा कहा, यानी परमेश्वर का पुत्र जैसा दिख रहा था। तो बाइबल में यहाँ पर पुत्र परमेश्वर का नाम दिया गया है। यहाँ पर दूत ने यानी प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को दर्शन दिया। तो यहाँ पर जो बातें मूसा से कर रहा था वो प्रभु यीशु मसीह हैं जो मूसा से बातें कर रहे थे, यानी पुत्र परमेश्वर मूसा से बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर परमेश्वर मूसा से कैसे बातें किया करते थे? पुत्र परमेश्वर, यानी मैं ये नहीं कहता, मैंने बहुत बार कहा कि यीशु यहोवा परमेश्वर दोनों सेम हैं, बल्कि यहोवा का जो अर्थ होता है, यानी परमेश्वर यहोवा के नाम का अर्थ है मैं हूँ। यीशु मसीह ने बहुत बार परमेश्वर का नाम लिया है नए नियम में कि मैं जीवन का जल हूँ, यानी जीवन का जल मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ, जीवन का पानी मैं हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मैं हूँ यानी यहोवा परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। तो दोस्तों पहली बात, मूसा से परमेश्वर कैसे बातें किया करते थे? मूसा से परमेश्वर कई बार बादल में होकर बातें किया करते थे, या फिर वो दूत यानी पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह मूसा से बातें किया करते थे। दूसरा, दानियेल के दोस्त यानी दानियेल के दोस्तों के साथ परमेश्वर ने बातें की। जैसे कि हम दानियेल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम दानियेल 3 अध्याय उसका 24 आयत में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। 25 आयत में लिखा है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। राजा यहाँ पर कह रहा है कि चौथे पुरुष का रूप जो है ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ईश्वर यानी यहोवा परमेश्वर ईश्वर के पुत्र के सदृश है, यानी परमेश्वर यीशु मसीह शद्रक मेशक और अबदनगो को बचाने आए उस भट्टी में से। तो यहाँ पर शद्रक मेशक अबदनगो से परमेश्वर यीशु मसीह बातें कर रहे थे उस भट्टी में, यानी शद्रक मेशक अबदनगो से ऐसे परमेश्वर यीशु ने बातें की। तो जहां जहां पर भी परमेश्वर ने अपने नबियों को दर्शन दिया है वहां वहां
पुत्र परमेश्वर आते थे, परमेश्वर यीशु अपने नबियों को दर्शन खुद वो आप देते थे यहोवा नाम से। तो परमेश्वर यहोवा, यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर हैं, यानी यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर खुद अपने नबियों को दर्शन देते थे। तो यहाँ पर दानियल ने भी प्रभु यीशु को देखा सिंहासन में, जैसे हम पढ़ते कि दानियल का दर्शन। तो दानियल जो है प्रभु यीशु मसीह को सिंहासन पर देख रहे हैं, यानी वह ईश्वर का पुत्र। तो तीसरा नबी है वो है यिर्मयाह नबी। यिर्मयाह नबी से परमेश्वर ने कैसे बातें की, तो दोस्तों चलो जानते हैं, बाइबल में से हम निकालेंगे परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी से कैसे बातें की। यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 9 से 10 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, तब यहोवा ने मुझसे कहा, यानी मैहू ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, उन्हें बनाने और रोपने के लिए। तो यहाँ पर यिर्मयाह नबी को यहोवा यानी मैं हूँ यानी प्रभु यीशु मसीह का इतना बड़ा स्वर्ग से हाथ आया और प्रभु यीशु मसीह ने यिर्मयाह के मुंह को छुआ। और बाइबल में परमेश्वर यीशु ने कहा है कि देख मैंने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। यीशु मसीह यहाँ पर यिर्मयाह को क्या कह रहे हैं कि देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं, अब जा प्रचार कर। यहाँ पर लिखा है, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, यानी प्रभु यीशु मसीह का इतना बड़ा स्वर्ग से, यानी उसका आकार भी नहीं मिला जा सकता जितना बड़ा प्रभु यीशु मसीह का हाथ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यिर्मयाह के मुंह को छुआ, उसके मुंह में अपने वचन डाल दिए। तो परमेश्वर ऐसे ऐसे अपने नबियों से बातें किया करते थे जैसे मैंने आपको बताया है, या फिर परमेश्वर बहुत अलग तरीकों से बात करते थे कि परमेश्वर अपने दूत को भेज देते थे, या पुत्र परमेश्वर अपने नबियों से बातें किया करते थे। परमेश्वर अलग अलग तरीकों से अपने नबियों से बातें किया करते थे। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए। आप इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोग समझें कि परमेश्वर के भेद कैसे हैं, परमेश्वर अपने नबियों से कैसे बातें किया करते थे। इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा, आप उसको ज़रूर देखना। दोस्तों आप सभी को शालोम।